भाई जय श्री श्याम। 11:30 बज रहे हैं रात के और 12 बजे पापा का जन्मदिन आ जाएगा। इसलिए मैंने आज से सोचा कि मैं आज से व्लॉग बनाऊंगा, पापा के जन्मदिन से शुरू करूंगा। और मैं कीर्तन में गया था आज। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा ठंड है। इसी वजह से और गले में इतना दर्द हो गया आज गा के। सुबह रियाज करा था, फिर उसके बाद जब आज गाया तो बहुत जान लगानी पड़ रही थी क्योंकि साउंड सही नहीं थी, साउंड चल नहीं रही थी अच्छी। इस वजह से मेरे को ज़्यादा जान लगानी पड़ी। और अब मैं यहाँ पर गर्म पानी कर रहा हूँ गरारे करने के लिए, क्योंकि जब तक गरारे नहीं करूँगा तब तक मेरे गले को चैन नहीं पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत ही ख़राब हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, देखो क्या होता है। कोशिश तो यही है कि यार तबीयत ना ख़राब हो। इस वजह से पानी गर्म करूँगा, उसमें सेंधा नमक डालूँगा और फिर गरारे करूँगा। भाई जब प्रॉपर साउंड नहीं मिलती है ना तो गले में और आपको मेंटली भी फिजिकली भी बहुत जान लगानी पड़ती है। और जब वो जान लगाता हूँ ना तो ये जितनी भी सर की नसें हैं, गले की नसें हैं, ये बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं, बहुत स्ट्रेन आ जाता है, इन पे दबाव पड़ता है। तो मेरे ना सर में भी बहुत दर्द हो गया जैसे ही मैं वहाँ से निकला कीर्तन से। और बस गर्म पानी पिया मैंने आके, लेकिन ना फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे सर में घंटी सी बज रही है। और अब भी ना मेंटली मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पाता एकदम से। जब 1.5 2 घंटे तक बाबा सेवा लेते हैं, जब तक भजन गाता हूँ मैं, फिर उसके कम से कम मुझे रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि थक जाता हूँ गा के। और बहुत जब साउंड इतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही होती तो आपको जोर लगाना पड़ता है आपके गले को, और उस जोर की वजह से सर में भी दर्द होता है और गले में भी दर्द होता है। पापा हैप्पी बर्थडे भैया। 12 बज गए, पापा का बर्थडे आ गया है। केक मोदू भी आया था पापा का, क्योंकि मैं कीर्तन में गया था। कहाँ रखा मम्मी भगवान जी के? अच्छा हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई जिस चीज का डर था वो हो गया है, गले में दर्द हो गया है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। सुबह उठते ही गर्म पानी पिया है और अब मैं दोबारा चाय पी रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा गला ख़राब हो जाएगा। ठंड बहुत हो रही है भाई, आप भी बच के रहो। मैं बच के रह रहा हूँ, फिर भी लग गई मुझे। भाई आ गए हैं हम छत पे धूप सेकने, और थोड़ा सा सही लग रहा है। गर्म पानी पी के दवाई ले ली है मैंने और चाय पी ली है। अब थोड़ा सा धूप सेक रहा हूँ ताकि शरीर खुल सा जाए, वरना तो दिमाग ऐसा ख़राब हो रहा था जिसकी कुछ हद नहीं। भाई अब हम जा रहे हैं गौशाला। लेट हो गए हैं आज क्योंकि कुछ काम था मुझे, वो मैं काम निपटा रहा था, इसलिए लेट हो गया हूँ गौशाला जाने में। भाई गौशाला में गौ माता को जिमा दिया है, अब जा रहे हैं घर। बहुत ठंड हो रही है यार। अरे फिर भी खाने का कुछ भी खा लूंगा है। कुछ भी से क्या मतलब है? जो मन हो तुम्हारा वो बताओ आप। तुम्हारा बर्थडे है आज, तुम बताओ ना। तुम्हारा बर्थडे है, हैं? तुम्हारा क्या मन है खाने का, जल्दी बताओ यार। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तुम जो खाओगे मैं वो खा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता मम्मी क्या है। केवल खाने का मन पूछा है। भाई अब हम लेने जा रहे हैं जो भी बर्थडे के लिए पापा ने कहा है। पापा का मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का और सैंडविच खाने का, तो वो लेने जा रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है इसलिए पूरा कवर कर रखा है अपने आप को। भाई लेकर आ गए हैं हम पिज़्ज़ा और सैंडविच। सैंडविच बहुत मुश्किल से मिला है, ख़त्म हो गया था। 2 3 दुकानों पे गए थे, मिला ही नहीं। अच्छा जी। फिर तीसरी पे मिला है। भाई हम सैंडविच लेके आए थे और सारा मूड ख़राब हो गया। सैंडविच के अंदर बर्फ़ जमी हुई है। ये जो इसकी मेयोनीज है, ये मेयोनीज पूरी बर्फ़ में हो रही है अंदर भी। तवे पे भी रख ली है, लेकिन तवे पे रख रहे हैं तो ये पूरे गर्म हो जा रहे हैं। फिर इतना मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी देर रुक के खा ले, फिर रखा रहने दे। पेटीज ले आऊँ फिर मैं। और कुछ भी है भाई मैं तो पेटीज ले आया हूँ और यही बढ़िया लग रही है सैंडविच से, बहुत बढ़िया। भाई व्लॉग यही एंड करता हूँ। खा पी लिया है, पेटीज खा ली है, वो बर्फ़ वाले सैंडविच खा लिए हैं। मैंने नहीं खाए, एक ही टुकड़ा खाया था, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और पिज़्ज़ा खा लिया है। अब कल से डाइटिंग शुरू करूँगा, कल से ये सब बंद कर दूंगा, जिम जाने की कोशिश करूँगा। ठंड बहुत हो रही है। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो। ठंड हो रही है, एहतियात बरतो, लापरवाही नहीं। बाय।